सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ अवश्य जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नई उम्मीद लेकर ये ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इस वक्त आपकी उम्मीद जो है आपके सद्कर्म पर अटकी है। इस वक्त ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो पनौती बन सकती है आपके लिए। खास तौर पर कहीं ना कहीं आपके द्वेष, बृहस्पति अस्त है, कहीं ना कहीं से भी क्या होता है, कई बार हम हीन बैठे होते हैं, गुस्से में बैठे हैं, कुछ मन नहीं चल रहा है, दिमाग कहीं और है, कहीं किसी से बड़े व्यक्ति से कहीं ना कहीं अन्य बेअदबी हो गई, कहीं ना कहीं पिता तुल्य व्यक्ति से, पिता से कहीं ना कहीं बहस हो गई, दुर्भाग्य को उदय कर देगा। ये ग्रहों का योगायोग ध्यान रखना है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको बड़े संयम से काम करने की ज़रूरत है। ग्रह बड़े ट्रांजिट के अवसर में है। शुक्र बदल चुका है, मंगल बदल चुका है, बुध बदलने वाला है, बृहस्पति जो शुभ ग्रह हैं वो अब उदय होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अशुभ ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव दिखाने को तैयार है। शुभ ग्रह शुभत्व को बढ़ाने के लिए अभी थोड़ी सी कमज़ोर अवस्था में जाग जाएंगे, स्थिति आएंगे, लेकिन अभी जो है थोड़ा सरलता से कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त कहीं कोई पलीता में आग लगाने की ज़रूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने। समय बड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है। इस वक्त जो आप चल रहे हैं वो 2 धारी तलवार पे चलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा रुक कर, संभल कर चीज़ों को करने का आपको प्रयास करना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त मंगल आपका बहुत पॉजिटिव है। सुंदर करें, हनुमान जी का सहारा लें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ जो सुंदर स्तवन हो सकता है हनुमान जी का अवश्य करने का प्रयास। एक पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, कल्याण होगा। सावन के इस मंगलवार पर विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है और साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, भगवान शंकर के अंश ही हैं हनुमान जी महाराज, और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदर रूप से इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर सुंदरकांड का पाठ भी करने, हनुमान जी को चूल्हा भी चढ़ा रहे, हनुमान जी का भी स्तवन करने, तो जैसा तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है इस संसार में? कलिकाल में तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। तुलसी बाबा को भी उन्होंने कृपा करके, उन पर कृपा करी, भक्त पर कृपा करी और भगवान के दर्शन साक्षात राम जी के करा दिए। पकड़ना है भगवान को, ऐसा सुंदर और कौन हो सकता है? हनुमान जी कृपा तो इस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने आगे और लिखा, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सरल भाव से इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है। पूरे सावन रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन मंगलवार के साथ साथ इस समय सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चूल्हा और साथ साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा। 5 बजे से ये सुंदर कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ आरंभ होगा, रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर रूप से भगवान का हमारे फेसबुक से इस कार्यक्रम को लाइव भी हम दिखाते हैं बहुत बार, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस सावन को जाने मत दीजिए। देखिए, इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी तो 7.5 का प्रारंभ जो ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण जो कहीं बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं चलता रहता है, उन सबको ठीक करने के लिए, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर योग में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन एक जो होने के योग बन रहे हैं, बुध महाराज। देखिए, बुधवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। बुध इस दिन राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग ऐसा चल रहा था कि आप
को कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया जाता, चीज़ें आपके हाथ में आते हुए भी कहीं ना कहीं निकलती चली जा रही थी। काफ़ी दिनों से आप ग्रहों का युग ऐसा स्थिति समझ रहे थे, लेकिन अब ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बुद्धि का बल वो जागता दिखाई दे रहा है। बुद्ध परिवर्तन करके आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपके दिमाग में शायद सोच भी नहीं रहे थे, वही कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो राजयोग बनाने का निर्माण कहीं ना कहीं, और राज्य से लाभ प्राप्ति की योग, कहीं ना कहीं बड़े उच्च लोगों से लाभ प्राप्ति की योग, कहीं ना कहीं चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना। कई बार क्या होता है, वो हम समझ रहे होते हैं, रोज़ पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, कहीं दिमाग में नहीं आ रही होती। वो बुद्धि का बल कब जब जागता है ना, किस्मत जब जाग रही होती है, तब अरे उसका ये प्रभाव था। ऐसा ही स्थिति आपके लिए अब बनने को तैयार हो रही है। आपकी राशि में बैठे हुए सूर्य, आपकी राशि में बैठे हुए बृहस्पति, आपकी राशि में आके बैठ गए बुद्ध। बुद्ध का बल तो जाग गया, बृहस्पति अभी भी कहीं ना कहीं लुप आ रहा है। बुद्ध ने अकेले जागा नहीं है, बुद्ध आदित्य योग बना दिए हैं। सूर्य से पहले उदय होकर, बुद्ध के उदय होकर सूर्य को भी जो नेगेटिव था आपके लिए उसको पॉजिटिव कर दिए हैं। इस वक्त ये परिवर्तन कर इस दिन परिवर्तन करने का योग बन रहा है, और आने वाले इस अगस्त में बहुत सारे पॉजिटिव योग ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए बनाती दिखाई दे रही है। ये बुद्ध जो है बहुत शुद्ध करता दिखाई दे रहा है चीज़ों के लिए, कहीं ना कहीं नए कुछ भाव का उदय करता दिखाई दे रहा है। जागने वाला, किस्मत को जगाने वाला ग्रह आपके लिए समय लाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शुभ करने के लिए आपको विशेष तौर पर सात्विक आहार, गलत आहार से बचने का प्रयास। देखिए शनि शुक्र कहीं ना कहीं वो है अस्त जो कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तामसिकता की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तामसिक आहार कहीं ना कहीं इस वक्त, यदि आप शुभ चाहते हो, सात्विकता। देखिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो क्या होता है कि ये बरसात का महीना चल रहा होता है, सात्विक आहार लेने का प्रयास करना चाहिए। सात्विकता, आहार शुद्ध हो, शरीर शुद्धा, विचार शुद्ध हो, मन शुद्धा, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं कि बुद्ध आपका पूर्ण लाभ दे दे, तो आहार शुद्ध रखने का, जितना आहार शुद्ध रखने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बनने का योग बन सकता है। कुछ उपाय करो ना करो, आहार शुद्ध होते ही शरीर शुद्ध होगा, विचार अपने आप शुद्ध होने का प्रयास कर लो। दुर्योधन के साथ क्या समस्या थी आपको पता है? दुर्योधन के साथ जितने भी लोग थे उस हस्तिनापुर के अंदर, वो दुर्योधन के पाप का आहार खा रहे थे, और पाप के आहार के कारण से ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो आहार शुद्ध यदि रख लिया, इस वक्त आपकी बुद्धि का स्वामी जो है बहुत बढ़िया तरह से परिवर्तन करने जा रहा है। सब ग्रहों की स्थिति ठीक करने के योग बना देगा। बैठे हुए शनि महाराज जो कितना ही नेगेटिव खेल खेले, बृहस्पति के उदय होते ही वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। ये छोटा सा बात ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करो। देखो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा से परिवर्तन की तरफ ग्रहों की नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। कालाष्टमी का योग बनकर तैयार हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। मेहनत से भागना मत। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि मेहनत रंग अवश्य लाएगी, चिंता मत करो। बहुत पॉजिटिव, बुद्ध ने उदय होकर आपको सही दिशा में, रेल की पटरी पर सही पटरी पर चलनी शुरू हो गई है। इस वक्त बस तेज गति चले जाओ, बस उसको सही दिशा में शक्ति लगाए जाओ। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लो। इस वक्त गोचर के दृष्टिकोण से कम ग्रह दिखाई दे रहे हैं कि जिस गति में आप चलने शुरू हुए उसको बस चलाए जाओ, भटकने मत देना। रास्ते में मोड़ आएंगे, आपके लोग शुक्र के अस्त होने के, शुक्र को नेगेटिव होने के कारण से लोग हाथ पकड़ के अरे चल बैठ थोड़ी देर, कहाँ जाता है, और उस चक्कर में ना बैठ जाना बस, नहीं तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने के योग बन सकते हैं। शनि महाराज शनि भाग्य को रोकते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करते दिखाई देंगे। यदि बुद्ध की स्थिति को आप समझकर अपने को सही रूप चलाते चले गए तो चिंता मत करना, ये समय आपके लिए ऐसा चल रहा है। चंद्रमा, बुद्ध, सूर्य ये बहुत पॉजिटिव होकर आपके लिए रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। कालाष्टमी है इस दिन, कोशिश करो भगवान शंकर की, भगवती पार्वती की, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। एक और मंत्र होता है उनका, जीवन में जो भ्रांति उत्पन्न होती है वो भी कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से ही होती है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करो, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवान भगवती आप ही भ्रांति हैं, तो कृपा करो मेरे मन में भ्रांति ना उत्पन्न करो। बस इस भाव का प्रार्थना करके कार्य करने का प्रयास करो। भगवान शंकर की उपासना करो, भगवती कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और इस दिन आपके मन का स्वामी उच्च का होने जा रहा है। ये बहुत सुंदर आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मन का स्वामी पॉजिटिव हो गया,
बुद्धि कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आकर बहुत सुंदर तौर से आदित्य योग बना रही, आदित्य बुध आदित्य योग बनाकर बैठ गई हैं। अब ग्रहों का कहीं ना कहीं नया चमत्कार उपस्थित करने के लिए बहुत तेज गति से पॉजिटिविटी गाड़ी सही रूप से आती दिखाई दे रही है। उसका लाभ आपको समय से लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जितना सेवा उतना मेवा प्राप्त करने की गारंटी ग्रह दे रहे हैं। सेवा भाव से दूर मत हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। जितने बुजुर्गों की सेवा उतना बढ़िया कल्याण, उतना आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 8 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस वक्त ध्यान रखना आपके भाग्य में चल रहे हैं शनि महाराज। शनिवार है इसलिए हमको शनि की याद आ गई, शनि का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इस वक्त बुध भी कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, बृहस्पति भी कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं और शनि महाराज तो अपना वर्चस्व भाग्य में बैठे हुए हैं। बृहस्पति अस्थावस्था में बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि जो बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं अभी अस्थावस्था में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव अधर्म की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे सकता है। सही चीज़ सुनते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस, कहीं ना कहीं सही चीज़ की दिग्भ्रमित, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो उनको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धर्मयुक्त, धर्म की यात्रा, धर्म का सानिध्य, धार्मिक व्यक्ति का आध्यात्मिक सानिध्य, यही उपाय है। वैसे तो भगवान की कृपा से इस वक्त आध्यात्मिक सानिध्य में ही चल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आध्यात्मिक के साथ में चलते हुए जो विवेचना है कहीं ना कहीं सही बात भी कई कड़वी लगने लगती है। मन करता है घटाओ, कुछ नहीं होने वाला, नहीं, परिवर्तन का योग आ रहा है, 2 दिन रुक जाओ। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएगा और फिर देखना बृहस्पति का 12 वर्ष बाद आपके भाग्य को जगाने का नया चमत्कार आप ही देखोगे। देखना, ध्यान रखना, याद करके रख लो ये बात। बृहस्पति का चमत्कार आने वाले 8 महीने आपके लिए ऐसा प्रकाश उदय करने का योग बनाने वाला है। अभी अस्त अवस्था में, इसलिए मन में कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट में फंसे हुए हो, जल्दी से उदय होने वाला है। इस शनिवार को उपाय करने का प्रयास करो। उपाय यही है धार्मिकता, धर्म का सहारा, अधर्म का सहारा नहीं, अधर्म के साथ नहीं खड़े हो, धर्म के साथ खड़े रहने का प्रयास करो। देखो चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी। 9 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में फिर एक बार जो है खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ऐसे में कामनाओं को थोड़ा सा देने के लिए थोड़ा बलि देने की आवश्यकता है। अपनी नेगेटिव कामनाओं को त्यागने का प्रयास करो। एकादशी है, एकादशी जो है वो नेगेटिव कामनाओं को त्यागने की ज़रूरत है। कामनाओं को त्यागोगे नहीं तो कामनाएं तो एक के बाद एक उत्पन्न होती चली जाती हैं। इच्छाएं तो ऐसी होती हैं कि जो उत्पन्न होती जाएंगी। चंद्रमा इस वक्त आपकी जो अग्नि है, कामनाओं की अग्नि, उसको बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा खर्चा कर लेता हूँ। सामने वाले के पास अच्छी शर्ट है, मेरे पास नहीं है, उसको प्राप्त कर लेता हूँ। सामने वाले का फ़ोन मुझसे अच्छा है, ये कामनाएं कहीं ना कहीं इन दिनों ये चीज़ थोड़ी सी तुलना जो है वो बढ़ती दिखाई देगी उस फालतू की चीज़ों में। इस बात का ध्यान रखना, ये तुलनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जेब पर, मन पर अननेसेसरी वरी जो है परेशान करती दिखाई देगी। उन सबको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु का स्तवन करें, इस दिन व्रत करने का प्रयास करें। एकादशी का व्रत, सावन की एकादशी का वक्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु का पूजन कर कर उनको तुलसी दल अर्पित करें, उनको चरणामृत, उनको पंचामृत अर्पित करने का प्रयास करें, वो चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। तुलसी मत तोड़ना, इस दिन रविवार का अवसर है और साथ में द्वादशी भी आ रही है। ध्यान रखना, डबल पाप लग जाएगा। एक दिन पहले तोड़ के रख लो तुलसी और फिर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करो। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से कि कामदा एकादशी के दिन तुलसी दल और तुलसी की मंजरी जो भगवान को अर्पित करता है उसके बहुत सारे दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। लेकिन कहीं गलती से चल दो तोड़ने के लिए, द्वादशी और साथ में एकादशी रविवार का योग पड़ रहा है, ऐसे में तुलसी तोड़ने से अपराध लगेगा। एक दिन पहले जो जागे हुए हैं वो जानते हैं, वो करके रख लेंगे काम को और उसको पुण्य प्राप्त करने के योग बना लें। अब नहीं तोड़ पाए तो क्या करें उपाय? आँख बंद करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान पे पंचामृत गंगा जल अर्पित करने का प्रयास करो, भगवान पर तिल अर्पित करने का प्रयास करो। आंख बंद करके सोचो कि तुलसी दल भी अर्पित कर दिया, वही पुण्य प्राप्त होगा मानस पूजा से। ये करने से आपके लिए कल्याण के योग बन जाएंगे, आपका व्रत पूरा होगा। एकादशी के दिन से ये करने से भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, त्रयोदशी क्षय है और सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपकी राशि में होने जा रहा है, 12 वर्ष बाद जिसकी उम्मीद थी उस बृहस्पति जागने वाले हैं, बृहस्पति उदय होने वाले हैं। और बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लेना 12 वर्ष का सारा अंधकार दूर करने का योग ये बृहस्पति आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बना के आते दिखाई दे रहे हैं।
इस बृहस्पति की महाराज के उदय होते ही ये सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव, शनि का नेगेटिव प्रभाव, ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव होकर से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत तेज गति से प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बुद्धि का पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग ये बहुत बढ़िया से आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में बस एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि सही दिशा निर्देश चाहिए आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आप बस बृहस्पति की जब समय बढ़िया चल रहा होता है तो व्यक्ति क्या होता है, सब मिट्टी में हाथ डालता है, सोना प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, तो अहंकार बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में अहंकार का ध्यान करते हुए कहीं ना कहीं स्थिति क्या हो जाती है कि हम ठीक हैं, हमारे बड़े वाले व्यक्ति जो है घर के बड़े बूढ़े हैं वो किसी काम के नहीं हैं। ये भाव यदि मन में आया तो कर्क राशि वालों समझ लेना आपकी राशि का ये जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। पंचों की राय शर्माते नाला जहाँ गिरना है गिरो, कहीं ना कहीं किसी आपके द्वारा किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये ग्रहों का योग का नेगेटिव प्रभाव आप समझ लेना। केतु इस वक्त वाणी में बैठा है और वाणी इस वक्त आपकी बड़ी गलत हो रखी है। इस वक्त अगर नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग बन रहा है, कहीं ना कहीं वो फितरत, कहीं ना कहीं वो भाव उदय होता दिखाई दे रहा है। और ये भाव उत्पन्न हुआ तो सत्य मान लेना, कहीं ना कहीं इस ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। इस बात को समझते हुए कार्य करें। बृहस्पति के शुभ प्रभाव को करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बृहस्पति का शुभ प्रभाव अवश्य, कोई ना कोई पीला वस्त्र धारण करें। अपनी सीट जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कोई गोल्डन कपड़ा, पीला कपड़ा बिछा के रखें। गाड़ी में आप बैठते हैं तो गाड़ी में कहीं ना कहीं पीला वस्त्र लगा लीजिए, पीला तौलिया लगा लीजिए। ये कोई अपने साथ पीला रुमाल जेब में रख लीजिए, पीले रंग का कपड़ा आप जेब में रख लीजिए। किसी प्रकार से पीले रंग का कपड़ा आपके साथ टच होना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े पुण्यों को उदय करने वाला योग रहेगा। आने वाले 9 महीने आपकी गोचर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत कुछ पद प्राप्त करने के, बहुत कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने खराब समय को जो निकला है उसको ठीक करने के लिए, इमेज को बदलने के लिए, अपने प्रभाव को बदल देने के लिए, पर्सनालिटी को बदलने के लिए, समय कुछ नया स्थिति को बदलने के लिए, कुछ 9 महीने में विशेष तौर पर नया बच्चा जो होता है उत्पन्न होता है, ये वैसा ही कुछ नया आपकी पर्सनालिटी में उदय करने के लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसको पॉजिटिव करने का प्रयास अवश्य कीजिए। इस समय भगवती दुर्गा की जितनी उपासना करोगे, दुर्गा का यज्ञ जितना करोगे, गुरु का आशीर्वाद जितना लेने का प्रयास करोगे, उतना कल्याण का योग आपके लिए बन जाएगा। देखिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें। एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं। वो सुनहला धारण कर कर लोग हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग। अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या इस धरा से, पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले? अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं, या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या लाभ होगा? आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें, तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को ध्यान ना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्य प्रति। हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या। लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स हैं, गजट्स हैं, उनमें दिखाया जाता है कि इतना
केसर नहीं हो रहा है जो जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर, या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा? ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से बृहस्पति का मंत्र जप करो। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए। ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्यपति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा? ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का, नित्यपति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। नित्यपति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर कर इसको बच्चे को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजूबंद के तौर पे बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने, इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश ये करो अपने को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के यदि देखें, आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे। तो ऐसे में ही शनि का वक्री होना और जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है, और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शैया पर विश्राम के लिए जाते हैं तो संता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति इस सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी
सामग्री आप अर्पित करना चाहे बोले तो सब कुछ एक्सेप्ट, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही, आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमनापार विवेकानंद योगाश्रम में। तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती है। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पर डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था। संसार में हमेशा उसने जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना। किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था। अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं देव योग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया। सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता कहीं ना कहीं भाव जागा। उसने देखा वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है। शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया। कथा कहती है कि यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है।
इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा, महाराज कहाँ जाओगे? तो पहले उसने कहा, प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे यह बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहाँ ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया, भाई चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है, उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा, भाई यमराज ने कहा ठीक है महाराज, पता चल गया। धर्मराज ने कहा, अब बताओ कहाँ जाओगे? पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। धर्मराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र। और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे वो जो उस वक्त व्यवस्था में थे और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप साय नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था। सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पर, कोई मंत्री पद पर बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है, तो ऐसी सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई, सब नृत्य और जय हो, आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज। वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गायें जो है कैसे पहुँचा, कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास कैसे पहुँची? इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को, वशिष्ठ को। जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर आसी विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा इंद्र, अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरकादि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति? ये उपनिषद की कथा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है। तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है, माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं, उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म,
कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे, तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे, क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा। करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित होकर श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं। लॉटरी खुलती है। तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए। भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।